ओम नमः शिवाय। भक्तों को जय श्री राम। ये कुछ संकेत आपको बताते हैं, ये 2 3 4 5 संकेत आपको बताते हैं कि हनुमान जी की शक्ति आपके साथ में है, हनुमान जी की ऊर्जा आपके साथ में है। बहुत सारे साधक है जो केवल हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, श्री राम नाम का पाठ करते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के तरीकों से श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय वो करते हैं। अब वो कैसे जानेंगे कि हनुमान जी की अनुकंपा उनके ऊपर हो चुकी है, हनुमान जी उनके ऊपर प्रसन्न हैं? तो कुछ मैं उपाय आपको बता दे रहा हूं, कुछ तरीके आपको बता दे रहा हूं। इन तरीकों से आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी की अनुकंपा आपके ऊपर है, हनुमान जी की मेहरबानी आपके ऊपर हो चुकी है। ये जो उपाय है ये मैं अपने जीवन के इंस्पिरेशन के आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद हनुमान जी का पाठ कर रहा हूं, पिछले 26 साल से हनुमान का पाठ करता हूं और इस धाम का मुख्य पुजारी हूं। तो सारी सेवा हनुमान जी की जो भी श्रृंगार इत्यादि सब कुछ मैं स्वयं करता हूं। तो मेरे साथ जो अनुभव होते हैं वो अनुभव ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट अनुभव है, आप ध्यान से इन अनुभव को आप देख लीजिए। अनुभव में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला अनुभव होता है ये कि शिवपन में आपको हनुमान जी के दर्शन अवश्य होंगे, उनकी मूर्ति के, उनके मंदिरों के, आपको बंदरों के, हनुमान जी के दर्शन आपको अवश्य होंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट उपाय लक्षण है। और दूसरा लक्षण ये होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर हनुमान जी है, मैं उड़कर जा रहा हूं, कभी यहां जा रहा हूं, कभी वहां जा रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, मैं उड़कर जा रहा हूं। तो आपको अपने आप को उड़ते हुए आप देखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण होता है। और तीसरा लक्षण होता है कि आपके द्वारा ऑटोमेटिकली आपसे जो बुराइयां हैं अपने आप ही खत्म होती जा रही हैं, छूट रही है सभी बुराइयां आपकी, खत्म होती जा रही हैं सभी बुराइयां, ये आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये लक्षण होता है। चौथा लक्षण ये होता है कि आपके जो शत्रु हैं वो आपसे दूर जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपसे सब पीछे हटते जा रहे हैं। और पांचवा लक्षण के आपका किसी भी गलत कार्य को करने से पहले आपका मन बिल्कुल रोकेगा कि गलत कार्य इसको नहीं करना चाहिए। गलत कार्य के प्रति से आपका मन अपने आप हटता चला जाएगा, ऑटोमेटिक हटता चला जाएगा आपका ऑटोमेटिक। और छठा लक्षण कि जैसे आप हनुमान जी का या अन्य देवता का जिसकी आपके ऊपर अनुकंपा है उनका भजन कीर्तन इत्यादि या उनके दर्शन जब भी आपको दिखाई देंगे तो आपको एक अलग ही रोमांच होना प्रारंभ हो जाएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सातवां लक्षण जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आपको दिखाई देगा कि पूजा करते समय मुझे बहुत ज्यादा ऐसा फील हो रहा है कि रोम खड़े हो रहे हैं, मुझे आभास ऐसा हो रहा है कि मेरे पास को दिव्य शक्ति है, दिव्य चीज मेरे पास, दिव्य शक्ति मेरे पास है, मुझे उसका आभास हो रहा है, ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे ऊपर गिर रही है, ऐसा आपका आभास होगा। और अन्य जो लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि पूजा करते समय मन लगेगा, पूजा में मन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा पूजा मन करो। और अन्य जो और भी लक्षण होते हैं वो ये होते हैं कि संसार से मन विरक्त होने लगता है, संसार की चकाचौंध से, खाने पीने से इत्यादि सब चीजों से मन विरक्त होकर केवल अपने आराध्य अपने इष्ट में लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण है जो मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है और ये स्वयं मेरे साथ में घटित हो रहे हैं, शुरू से घटित हो रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं कि ये लक्षण आपको दिखाई देते ही देते हैं। तो आपको, और एक और मैं आपको बता दे रहा हूं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं, जो अच्छे लोग हैं आपसे मिलना जुलना पसंद करना, आपको बैठना, आपके साथ बैठना, संभाषण करना, तो ये सब चीजें आपके साथ ऑटोमेटिक होना प्रारंभ हो जाती है। तो ये वो लक्षण है जो हनुमान जी की, अन्य देवता की कोई भी ऊर्जा जब आपके साथ होती है तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट लक्षण है। इन लक्षणों को देखकर आप समझ जाइए कि आपके पास को दिव्य शक्ति जरूर आपके साथ कनेक्ट हो चुकी है, ईश्वर का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, ईश्वर की अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है। ठीक है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ इनमें से कौन कौन से लक्षण आपके साथ घटित हो रहे हैं, आप इस विषय में आप अवश्य करेंगे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं गूढ़ रहस्य की बातें बताता हूं ताकि आप भक्ति लाइन पर आगे बढ़ सके। सब भक्तों को जय श्री राम।